हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन आपने नाम सुना ही होगा, आप ट्वेल्थ में अगर होंगे। गॉफ एंड फॉग, GOF एंड FOG, है ना। फॉग और गॉफ बोलते हैं बच्चे। तो उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो हम लोग जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मतलब टीचर लोग पढ़ा देते हैं, तो बच्चे कभी बोरिंग मतलब लगने लगता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग आज बात करेंगे एकदम सिंपल वे में, समझेंगे कि गॉफ और फॉग फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मेनली FOF, है ना। FOF निकालते हैं, GOF निकालते हैं, FOG निकालते हैं और GOG निकालते हैं। ठीक है, तो इसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें तो इसको कैसे हम आपको समझाएं, ये हम बताते हैं कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे जो बड़े बिजनेस होते हैं मिल्क के, है ना। तो हम लोग पहले मिल्क लेते हैं, एक मशीन में डालते हैं और उसका जो फैट होता है ना, फैट, तो वो निकाल लेते हैं। फैट निकालने के बाद दूसरी मशीन में डालते हैं और उसके घी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इनपुट हम लोगों ने मिल्क डाला उसका आउटपुट निकला था फैट, फैट निकाल लिया। और फैट जो था वो दूसरी मशीन में इनपुट के रूप में डाला, तो उसका आउटपुट निकला घी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ देखते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम बात करें, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम इनपुट ऑफ अनदर फंक्शन। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने वहाँ से फैट निकाला मिल्क से। ठीक है, वहाँ पे क्या था, इनपुट मिल्क था और आउटपुट फैट निकला था। और दूसरे फंक्शन में जब दूसरी मशीन में डालेंगे तो वहाँ पे इनपुट हो जाएगा फैट और आउटपुट घी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ पे एक मशीन F है, यहाँ पे X मशीन में X डाला हम लोगों ने, तो क्या निकला, FX निकला। ठीक, FX जब G, ये एक दूसरी मशीन है, तो इसके अंदर डाला तो क्या हो गया, G के अंदर FX हो गया। ठीक है, G के अंदर G ऑफ F ऑफ X, ऐसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, G के अंदर FX ऐसे लिख दो, या फिर G ऑफ F ऑफ X। ठीक, ऐसे हम लोग अगर मशीन यहाँ पे G है तो अगर X डालते हैं तो क्या निकलता है, GX निकलता है। और फिर दूसरी मशीन F है तो F के क्या हो जाएगा, तो F के अंदर हो जाएगा GX। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, बाकी ऐसे इसको FOG भी लिख सकते हैं और इसको GOF लिख सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फाइंड GOF FOG GOG एंड FOF फॉर फंक्शन। मतलब डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने रियल एग्जांपल और ऐसे आपको सिंपली वे में बताया, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। फाइंड जी, ये क्वेश्चन है, तो GOF निकालते हैं और FX दिया है और GX दिया है। तो GOF निकालता है, हम कैसे निकालेंगे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, GOF निकालना है तो G ऑफ F ऑफ X, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, G ऑफ F ऑफ X, G के अंदर है FX। ठीक, तो G के अंदर FX है, हम लोग इसको पहले मान लेते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे निकालता है हम लोग FX को X मान लेते हैं, मतलब कैपिटल X मान लेते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करें हम लोग FX इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, GX निकालना है हमको। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है इसको X मान लिया या Y मान लिया या Z मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो GX निकालना है। तो GX फंक्शन क्या है यहाँ पे, रूट एक्स। तो पहले हम लोग लेते हैं रूट, अब x की जगह पर क्या है, FX, क्योंकि यहाँ पर FX की जगह पर हम लोग x इमेजिन कर रहे थे, तो यहाँ पे GX है, ये मतलब G के अंदर x है तब रूट x आ रहा है, तो फंक्शन हो गया रूट एंड x जो है x की जगह पर होगा FX। ठीक है, तो FX की जगह पर लिख लेते हैं, FX की रिप्लेस में क्या करते हैं, cos x, तो ये हो गया। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे FOG निकालना है, FOG क्या है, F ऑफ G ऑफ X, F ऑफ G X, तो मेन फंक्शन हम लोगों का क्या है, FX। ठीक, इसको मान लेते हैं, तब तक x मान लेते हैं, कैपिटल X। तो मेन फंक्शन है FX, तो हम लोग FX लिख लेते हैं, लेकिन x नहीं लिखना है। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने रिप्लेस किया है कैपिटल X को FX से। ठीक है, तो यहाँ पे GX जैसे है तो इसको लिख लेते हैं FX के रूप में। FX क्या है, cos x, लेकिन x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है GX। अब GX, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम लोग cos ऑफ F ऑफ G ऑफ X। तो F क्या है, cos x, अब cos x की जगह पे क्या होगा, G ऑफ x, तो ये है। ठीक, ये है फंक्शन, तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, cos अंदर और GX की वैल्यू है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में रूट x, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे GOF एंड FOG दोनों डिफरेंट हैं, ये रूट cos x है, ये cos रूट x है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है GOG निकालना है, G ऑफ GX। तो पहले बाहर वाला GX लिख लेते हैं। GX क्या है, रूट के अंदर x, रूट के अंदर x, लेकिन रूट के अंदर x नहीं है, यहाँ पे क्या होगा GX, तो रूट के अंदर
जी एक्स, ठीक, हम लोगों ने 60 में ऐसे लिख दिया है। तो जी एक्स का है, फिर से एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स है, तो रूट के अंदर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, एक्स की पावर 1/4। ऐसे एफ ऑफ एक्स देखते हैं, तो कास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर क्या हो गया, एफ एक्स क्या है, कास, अब कास के अंदर है एफ ऑफ एक्स, ठीक, कास के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो कास के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो कास के अंदर एफ ऑफ एक्स ये है कास एक्स, तो ये हो गया कास के अंदर कास एक्स, ठीक, ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जी आई एफ, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप मतलब ध्यान से पढ़ें, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो फिर से दोबारा 5 मिनट जो है वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जनरली एफ ओ जी इज इक्वल टू नॉट जी ओ एफ, जैसे हम लोगों ने देखा कि जी ओ एफ वहाँ पे रूट कास एक्स एंड कास रूट एक्स आ रहा है, तो दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जनरली लिखा है, जनरली मतलब हमेशा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि एफ फॉग एंड गॉफ अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं, एक दो केस ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल, कि एफ एक्स से जो एल एन एक्स ले लें और जी एक्स से जो ई की पावर एक्स ले लें, तो हम लोग जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बराबर आते हैं, मतलब सेम आते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो जी एफ ओ जी यहाँ पे निकालते हैं, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ओ जी को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे मैंने बताया एफ ओ जी को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स के अंदर एक्स इस जगह पे जी एक्स है, ठीक, हम लोग इसको एफ एक्स पढ़ेंगे, एफ एक्स, और इसको बोल देंगे कैपिटल एक्स, एफ ऑफ कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स की जगह पर क्या है, जी एक्स, ठीक, जहाँ पे जी एक्स आएगा वहाँ पे कैपिटल एक्स रख देंगे, एक्स की जगह पर कैपिटल मतलब कैपिटल एक्स की जगह पर जी एक्स रख देंगे, ठीक। तो हम लोग ये अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं, या फिर लिख भी सकते हैं, जैसे आपको बोर्ड में लिखना होता है मतलब हर स्टेप, ठीक है, तो आप वो मैनेज कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स लिख लेते पहले, तो एफ एक्स क्या है, एल एन एक्स, अब लेकिन एल एन के अंदर एक्स है, लेकिन एक्स क्या हम लोगों ने माना था, जी एक्स, तो एल एन के अंदर हो जाएगा जी एक्स, ठीक, इसको लिख लेंगे एल एन जी ऑफ एक्स, ठीक, ये हो गया एल एन जी एक्स, एल एन जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स, तो एल एन के अंदर ई की पावर एक्स। अच्छा, मैंने बताया था कि एल एन ई की पावर एक्स अगर लिखा है या एल एन ई दिया है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अलग एल एन ई, एल एन का बेस ये जो होता है, एल एन को हम लोग लाग ई लिखते हैं, मतलब बेस ई होता है तभी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो लाग का बेस और नंबर अगर सेम है, मैंने लॉगरिथम फंक्शन 4 लेक्चर लिए थे, आई थिंक 25 मिनट के 4 लेक्चर थे, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए, तो आप वो जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत काफ़ी डिटेल से अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे इसकी ई और ई कैंसिल हो जाता है, कि सिंपली जो पावर वाला नंबर होता है वही बचता है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स। सिंपली हम लोग इसको निकालते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ निकालने के लिए मेन फंक्शन हमारा क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब क्या है, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है, तो जी के अंदर एल एन एक्स है, जी के अंदर एल एन एक्स है, ठीक। तो जी के अंदर एल एन एक्स है, तो जी क्या है, ई की पावर एक्स, अब ई की पावर एल एन एक्स, तो ई और एल एन ई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये केसेस में सेम हो गया कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये भी लिख लिया है एक केस, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन मतलब एल एन एक्स और ई की पावर एक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो वो मतलब सेम हो जाएंगे, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी है एफ ऑफ जी ऑफ एच, अगर 3 फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, तीसरा फंक्शन एच एक्स है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स 3 फंक्शन है, अगर हम लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच इजकल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, मतलब एसोसिएटिव होता है, कहीं भी ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी पहले निकाल लें, उसके बाद ऑफ एच निकाल लें, या फिर एफ ऑफ जी ओ एच, जैसे यहाँ पे है, जैसे एल एच एस में हम लोग क्या निकालते हैं, एफ ऑफ जी एच, जैसे हम लोग 2 फंक्शन होते थे यहाँ पे, तो एक फंक्शन हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो एफ एक्स मान लेते हैं, तब तक कैपिटल एफ एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालते थे अभी, जैसे पिछले जी ओ एफ एंड गाफ निकाले, यहाँ पे 3 फंक्शन है, वहाँ पे 2 फंक्शन थे, तो इसको 2-2 करके हम लोग निकाल लेते हैं, कि एक फंक्शन ये मान लेते हैं और एक फंक्शन एच हो गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एच, तो पहले हम लोग क्या निकालते थे, मेन जो फंक्शन था उसको लिखते थे, उसके अंदर एच एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे, तो एफ ऑफ जी निकाल लीजिए, पहले आप मन में लिख लीजिए या फिर नोटबुक में लिख लीजिए, तो एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 2x है, एंड एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ मतलब 2 इंटू
जी एक्स, तो 2 इंटू जी एक्स क्या हो गया, 2 इंटू 1/x, मतलब 2/x हो गया, 2/x हो गया। अब उसका एच एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह पर एच एक्स लिख लेंगे, मतलब 2/x, टू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ई की पावर 1/x, तो 2/e की पावर 1/x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने बताया है आप वैसे करिएगा, नोटबुक में हर स्टेप लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैंने शार्ट में लिखा है। ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एफ, मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी लिखी मैंने, इसका प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे, मतलब एक एज एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे आपको बताएंगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ऐसे करके बताएंगे अगर प्रूव करेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एच यहाँ से निकालते हैं, तो मेन फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक, तो एफ क्या है 2x। अच्छा पहले जी ओ एच अगर निकाल लेते हैं, जी ऑफ एच एक्स क्या निकलेगा, हम लोग अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो जी ऑफ एच एक्स क्या निकलेगा, जी ऑफ एच एक्स, यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हो गया, जी 1/x। अच्छा एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/x, तो यह हो जाएगा 1/e की पावर 1/x, ये हो गया कैपिटल एक्स, ठीक। एफ ऑफ कैपिटल ऑफ इसका, एफ ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स, तो एफ के अंदर 2 और एक्स की जगह पर 1/e की पावर एक्स, तो वही हो गया ना, एल एच एस इजकल टू आर एच एस हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन गॉफ एंड फॉग विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स आपको बताया था 1 एंड R2 फंक्शन जो होता है, अगर दोनों फंक्शन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, कंपोजिट फंक्शन बनेगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एफ सच दैट R2R एक फंक्शन दिया है, ठीक है, एक डोमेन है, आई थिंक आपको ये भी मतलब पता होगा, डोमेन एंड कोडोमेन मैंने बताया है, बहुत ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको बताया है कि कोडोमेन एंड डोमेन क्वेश्चन में लिखे होते हैं, तो हम लोग कैसे पहचानते हैं। विद फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ए, ये बच्चे मिस कर देते हैं, लास्ट में वैल्यूज निकलती हैं, जिसमें इस क्वेश्चन में भी लास्ट में आंसर निकल रहे हैं, ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू प्लस माइनस मतलब 1/√2, ठीक है, √2/2 लिखा है तो 1/√2, तो यहाँ पे अभी निकालेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा 1/√2 वाला, तो अभी आप देख लेना, ठीक है। तो ये बच्चे मिस कर देते हैं कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब हम लोगों को यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स ही निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स की जगह पर √2 रख दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ डराने के लिए ये सब बनाया गया है, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, और एक्स की जगह पर √2 रख देना है, और उसकी वैल्यू दी है हम लोग √2, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे एफ एक्स में दिया है, लेकिन ए की वैल्यू वही होगी, ना ही जीरो हो सकती है ना ही निगेटिव हो सकती है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख लेते हैं हम लोग, ये x² - 2 एंड एक्स की जगह पर फिर से एफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, ये हो गया कैपिटल एक्स, ठीक, और x² - 2, तो एक्स की जगह पर एफ एक्स आ गया, ये वाला एफ एक्स, ठीक है, तो ये -2, तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं और एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है √2, मतलब ये हम लोग को निकालना था क्वेश्चन में, एफ ऑफ √2 निकालना है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ √2, जैसे मैंने अभी सेकंड प्रॉपर्टी बताई, ऐसे भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू रख दिया, तो ये कि यहाँ पे जब ये इसका तो वैल्यू यहाँ पे दिया था और यहाँ पे ए के टर्म में आ गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से ए है, हाँ ये आ रहा है, तो -√2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया, ये फिर 0 हो या फिर ये 0 हो, तो यहाँ से वैल्यू आ रही ए इक्वल टू 0, आर ए इक्वल टू √2/2 एंड स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एंड ए इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, हाँ क्वेश्चन में दिया था फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है, ये देखो दिया है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि केवल वैल्यू एक ही सेटिस्फाई करेगी, बाकी वैल्यू जो होंगी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट फंक्शन वेयर एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है √x एंड जी एक्स रूट के अंदर 2 - x, तो ये निकालना है हम लोगों को, इसकी फाइंड द डोमेन निकालना है सबकी, ठीक है, तो हम लोग पहले फंक्शन निकाल लें, उसके डोमेन निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक्स, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको कैसे निकालना है, तो हम लोगों ने कुछ निकाला है, कुछ आप अपने आप निकाल सकते हैं
कि जैसे हम पहले बता देते हैं, पहले वाला डिस्कस कर देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो पहले हम मेन फंक्शन हम लोगों का हो गया ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स, इसको मान लिया कैपिटल एक्स। तो एफ एक्स लिख लेते हैं पहले, और एक कैपिटल एक्स की जगह पे जी एक्स लिख देंगे फिर से, ठीक है। यही हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो एफ एक्स की जगह पर क्या है, रूट के अंदर एक्स, रूट के अंदर एक्स, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे जाएगा जी एक्स, ठीक, यहाँ पे जाएगा जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, रूट के अंदर टू माइनस एक्स, तो रूट के अंदर टू माइनस एक्स हो गया। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू माइनस एक्स की पावर 1/2, ये हो गया अंदर वाला, और उसकी भी पावर 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 पावर जो है वो मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4। इसका निकालना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। निगेटिव हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर रूट फंक्शन, तो उसके अंदर निगेटिव नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर लिखा है, रूट के अंदर लिखा है रूट 2 माइनस एक्स, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर से उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स लेस आर इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही है जो चारों फंक्शन, जैसे एक और हम लोग डिस्कस कर देते हैं। आई थिंक जो नीचे वाले हैं आप अपने आप कर सकते हैं, मैंने सॉल्व किया है, बट आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सेकेंड वाला डिस्कस कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, तो मेन फंक्शन हो गया हम लोगों का एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो एफ क्या है, रूट के अंदर एक्स, और एक्स के अंदर फिर से एफ एक्स है, तो फिर से आ जाएगा रूट के अंदर एक्स, तो एक्स की पावर 1/4। तो हो गया ये जो मतलब रूट के अंदर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी हो गई डोमेन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप सेकेंड और थर्ड मैंने डिस्कस किया है, आप अपना समझ सकते हैं और अपने आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड भी किया है मैंने, फोर्थ भी किया है, और अपने आप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आ, हम लोग जैसे अगला टॉपिक है, मैं बता दूं आपको कि ये आपका फंक्शन टॉपिक था, बहुत दिन से चल रहा था, ठीक है। लगभग 25-30 लेक्चर हो गए होंगे। तो आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, ITF। उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन वाला पूरा टॉपिक रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, है ना, एरिया अंडर कर्व। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह जो भी है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एंड 3D वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मूव करेंगे। अब हम लोग थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक था, हम लोगों ने काफ़ी इसको टाइम दिया, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों का, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये टॉपिक दोबारा, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको ये टॉपिक फिर से रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैंने बताया था कि फंक्शन जो टॉपिक है आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगला ITF है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको जल्दी से कवर अप करेंगे, और हम लोगों को आगे सिलेबस देखना है, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म होता है फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया होगा MN ITS JEE चैनल को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फंक्शन पूरा चैप्टर, ठीक है। आपको बेसिक जो कैलकुलस का बेसिक है वो तैयार हो चुका है, मैं इस गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल और सब डिस्कस कर लिया है, जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, आपको समझ में आ गया है, हर एक एग्जाम्पल, हर एक डिफिनेशन, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया, अगर आप वो भी ट्राई किए हैं, ठीक है, अपने आप से, और आपका आंसर सही है, तो आप डेफिनेटली मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको GOF, फॉग एंड गॉफ समझ में आ गया, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो और इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, आप वीडियो लाइक करते हैं तो हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाएँ और वो लोग इनका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टे कनेक्टेड।